कोबरा एक खतरनाक और रहस्यमय सांप है जिसकी पहचान उसके खास रूप और जहरीले बाइट के लिए की जाती है। कोबरा ज्यादातर एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है और इसके कई प्रकार हैं। इस सांप की लंबाई, इनके फन का शेप और जहरीली विशेषता इसे खास बनाती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कोबरा सांप आखिर में क्या होता है, कैसे काम करता है और ये कितने तरीके के होते हैं, इसे पहचानने के क्या तरीके हैं और इसके बाइट से बचने के लिए सेफ्टी के लिए क्या क्या तरीके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये कोबरा सांप आखिर में होता क्या है। तो देखिए, कोबरा सांप एक जहरीला सांप है जो कि अपने फन के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। ये एक विषैला सांप है जो ज्यादातर अपने शिकार को पकड़ने के लिए जहर का इस्तेमाल करता है। कोबरा के जहर में न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन नामक जहरीले एलिमेंट होते हैं जो किसी भी जीव के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके फास्ट रिजल्ट और खतरनाक बाइट इसे सबसे ज्यादा खतरनाक सांपों में से एक बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आप अपने खेत में जा रहे हैं और वहां पर अचानक से आपके सामने एक सांप आ जाता है। अगर वो सांप फन फैलाता है और खड़ा हो जाता है तो वो कोबरा हो सकता है। उसकी यही खासियत उसे बाकी सांपों से अलग बनाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये कोबरा सांप आखिर में काम कैसे करता है। तो देखिए, कोबरा ज्यादातर अपने बाइट से शिकार को पकड़ता है। जब ये सांप हमला करता है तो अपने जहर को दांतों से शिकार के अंदर भेजता है। ये जहर शिकार के नर्वस सिस्टम पर असर डालता है और उसे शांत कर देता है। कोबरा ज्यादातर अपना भोजन छोटे छोटे जीवों को बनाता है, जैसे कि चूहे, मेंढक और पक्षियों पर डिपेंड रहता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कोबरा सांप आखिर में कितने तरीके के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है इंडियन कोबरा। तो देखिए, इंडियन कोबरा भारत में पाया जाने वाला एक जहरीला सांप है जो खासकर अपने फन और पीले रंग के लिए फेमस है। ये तो हो गया पहला कोबरा, लेकिन अब बात आती है दूसरे कोबरे की, जिसको बोलते हैं स्पिटिंग कोबरा। तो देखिए, ये कोबरा जहर को थूक कर भी हमला कर सकता है। इसकी थूकने की कैपेसिटी इसे बाकी सांपों से अलग बनाती है। स्पिटिंग कोबरा अपनी आंखों के आगे मौजूद एक खास ऑर्गन के जरिए विष को बाहर निकालता है और इसे दुश्मन की आंखों में 2 से 3 मीटर दूर तक फेंक सकता है। ये जहर आमतौर पर आंखों में जाने पर जलन, दर्द और टेम्पररी अंधापन पैदा कर सकता है। यहाँ पर तीसरा कोबरा आता है जो कि काफी ज्यादा फेमस है, जिसको आप लोग भी जानते रहेंगे। उसका नाम है किंग कोबरा। ये सबसे लंबा और खतरनाक कोबरा सांप होता है जो अपने जहर की मात्रा और आकार के लिए फेमस है। ये खासकर साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। यहाँ पर किंग कोबरा का वैज्ञानिक नाम ओफियोफेगस है, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है कि सांप खाने वाला। इसका नाम इस बात का संकेत है कि ये अन्य सांपों को खाकर जीवित रहता है। अगर हम इसके दिखावट की बात करें तो इसकी त्वचा पर चमकदार हरी, पीली या फिर काली धारियां होती हैं और इसका सिर चौड़ा और बड़ा होता है। और अगर इसके व्यवहार की बात की जाए तो किंग कोबरा आमतौर पर शर्मीला होता है और इंसानों से दूर रहना ही पसंद करता है। हालांकि खतरा महसूस होने पर यह आक्रामक हो सकता है। यहाँ पर किंग कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है जो कि शिकार के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये जहर इतना शक्तिशाली होता है कि अपने एक बाइट से ही हाथी जैसे बड़े जानवर को भी मार सकता है। यहाँ पर चौथा कोबरा आता है जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट कोबरा। ये कोबरा अफ्रीका में पाया जाता है और जंगलों में रहने के लिए कस्टमाइज होता है। इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर तक हो सकती है। इसके शरीर का रंग आमतौर पर काला और सफेद धारीदार होता है। हालांकि इसके रंग और पैटर्न में बदलाव हो सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ये किस एरिया में पाया जाता है। यहाँ पर फॉरेस्ट कोबरा आक्रामक हो सकता है, खासकर तब जब वो गुस्से में हो और ऐसे टाइम पे वो अपने बचाव के लिए तुरंत हमला कर सकता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है जो कि शिकार के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और गंभीर टॉक्सिक इफेक्ट डालता है। इसके काटने से अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। ये सांप नदियों, झीलों और दलदली क्षेत्रों के पास भी देखा जा सकता है क्योंकि ये एक अच्छे तैराक होते हैं। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है कि आप किस तरीके से एक कोबरा को पहचान सकते हैं। तो देखिए, कोबरा की पहचान करना आसान होता है क्योंकि ये सांप अपना फन फैलाता है और खड़ा होकर शिकार को धमकाता है। यहाँ पर आप कुछ लक्षणों से कोबरा की पहचान कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है फन का शेप, यानी कोबरा का फन उसकी पहचान का एक मेन तरीका है। यहाँ पर आप दूसरे पॉइंट को भी चेक कर सकते हैं जिसको बोलते हैं लंबाई, यानी ज्यादातर कोबरा की लंबाई 4 से 6 फीट तक होती है। हालांकि किंग कोबरा 18 फीट तक भी हो सकता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है जो कि है कलर का, यानी इन सांपों का रंग काला, पीला और भूरा होता है। यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है सांप का खड़ा होना। मेरा मतलब है कि कोबरा अपने शरीर के अगले हिस्से को
ऊपर उठाता है और फन फैलाकर अपना रौब दिखाता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि कोबरा के जहर से क्या क्या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। तो देखिए, कोबरा का जहर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिसके वजह से कई तरीके की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ना। यानी कोबरा के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और इसके कारण शरीर में वाइब्रेशन, शरीर के अंगों में कमजोरी या फिर ताकत की कमी महसूस होना और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। यहाँ पर दूसरी समस्या आती है जिसको बोलते हैं हार्ट पर प्रभाव। यानी इसके जहर में कार्डियोटॉक्सिन भी होता है जो कि हार्ट की गति को असामान्य कर सकता है और इससे हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। और यहाँ पर तीसरी समस्या ये है कि काटे हुए जगह पर दर्द, सूजन या फिर रेडनेस देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर कोबरा से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं इसको देखते हैं। तो आपको कोबरा जैसे खतरनाक सांपों से बचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को फॉलो करना होगा, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है खेत में या फिर जंगलों में सतर्क रहना। यानी जंगल या फिर खेतों के एरिया में जाते समय आपको ध्यान देना है और ये तय करना है कि आप वहाँ कोबरा से बचाव के लिए सतर्क हैं। और यहाँ पर बचाव का दूसरा तरीका है कि आपको जमीन पर संभल कर पैर रखना है, क्योंकि ज्यादातर कोबरा जमीन पर या फिर झाड़ियों में छुपे होते हैं। यहाँ पर बचाव का तीसरा पॉइंट है जो कि है पगडंडियों का इस्तेमाल करना। यानी खेत या फिर जंगल में चलते समय आपको पगडंडियों का पालन करना है ताकि सांप के संपर्क में आप जल्दी ना आ सकें। और चौथा पॉइंट आता है रात में टॉर्च का इस्तेमाल करना। यानी रात में बाहर जाते समय टॉर्च का इस्तेमाल करना है ताकि जमीन पर बैठे सांप का पता चल सके। यहाँ पर पांचवा और आखिरी सुझाव आता है जो कि है कि आपको अशांत नहीं होना है। यानी अगर कोबरा आपके सामने आ जाता है तो आपको शांति बनाए रखना है और इसे हटने देना है। अब यहाँ पर हम एक मेन चीज को समझते हैं जो कि है अगर कोबरा आपके ऊपर हमला कर देता है तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है फर्स्ट एड का इस्तेमाल करना। यानी बाइट किए गए जगह को स्थिर रखना है। इसका मतलब ये है कि जिस अंग पर आपको सांप ने काटा है उसे ज्यादा नहीं हिलाना है और जख्म पर आपको कुछ भी नहीं बांधना है। और दूसरा पॉइंट आता है अस्पताल में जाने की जल्दी करना है। यानी कोबरा का बाइट घातक हो सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हेल्प लेने की कोशिश करना है। अब यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि झाड़ फूक करवाने के लिए चले जाते हैं, जो कि अक्सर गांव में देखा जाता है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है एंटीवेनम का इस्तेमाल करना। यानी अस्पताल में एंटीवेनम का इस्तेमाल करके जहर को इनएक्टिव किया जा सकता है। और चौथा पॉइंट आता है सांस की निगरानी करना। यानी बाइट के बाद सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए मदद के इंतजार में पीड़ित की सांसों की देखभाल करना है। अब यहाँ पर पांचवा और सबसे आखिरी सुझाव आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है। वो बात ये है कि ऐसे सिचुएशन में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे टाइम पर अगर आप बहुत ज्यादा घबराएंगे, अपनी बॉडी को इधर उधर करेंगे, तो जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है वो फास्ट हो जाता है, जिसके वजह से जहाँ पर जहर का असर लेट होना चाहिए वहाँ पर जल्दी होगा। इसलिए आपको इन गलतियों से बचना है। अब यहाँ पर कोबरा सांपों के बारे में हम कुछ फैक्ट्स को देखते हैं जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता, जिसमें कि सबसे पहले आता है कि कोबरा अपनी सुरक्षा के लिए फन फैलाता है, जिसके वजह से उसे धमकी देने वाले दूर रहते हैं। यहाँ पर दूसरा फैक्ट आता है कि कोबरा सांप अपने अंडों की रखवाली करने वाला एकमात्र सांप है। और तीसरा फैक्ट आता है कि कोबरा का जहर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि दर्द को कम करना और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के उपचार में इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल बीमारियां वो रोग होते हैं या फिर वो कंडीशन होती है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, जैसे कि ब्रेन, रीढ़ की हड्डी और नर्व्स शामिल होती हैं। इन बीमारियों के कारण व्यक्ति की नर्व्स एक्शन जैसे कि सोचने की, महसूस करने की, हिलने डुलने या फिर शरीर के अन्य अंगों का कामकाज अफेक्ट हो सकता है। सो आई होप आपको कोबरा सांपों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।